सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमोद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नामरूपयो अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महतदेव अहन्नमत्तोऽन्यति मे निश्चितामतिः। श्री गुरुभ्यो नमः। आगे ये पिछले टिप्पण से रह गया था अगले पन्ने पर, यत्रयं विवेकः मंदम तीव्रम तीव्रतरम इति प्रारब्धम कर्म त्रिविधम। तो प्रारब्ध कर्म का तीन भेद कह दिया, मंद, तीव्र और तीव्रतर। ये पहले भी आया था पर इसमें भी टिप्पण में विश्लेषण कर रहे इसका कि कौन सा प्रारब्ध मंद होता है, तीव्र होता है और तीव्रतर होता है। कहते यस्य उपादेय फलम भिक्षान्नवद अधिक प्रयत्न लभ्यम भवति, यस्य च आकस्मिक हेय फलम निवर्तनीय रोगवद अल्प प्रयत्नेन निवर्तते तत्प्रारब्धम मंद प्रारब्धम इत्युच्यते। किस प्रारब्ध को मंद कहते हैं? कहते हैं जिसका कि कुछ पाना होता है, कुछ छोड़ना होता है। तो ये उपादेय पाना और हेय माने छोड़ना। तो इसमें देखिए उपादेय फलम जो पाना है, जैसे भिक्षान्न, भिक्षान्नवत अधिक प्रयत्न लभ्यम भवति। जो भी पाना है तो जो भी यदि चाहिए कुछ तो बहुत प्रयत्न करना पड़ता है मिलने के लिए। ज्ञानी को, ऐसा ज्ञानी जिसको अधिक प्रयत्न से कुछ लाभ होता है, बैठे बैठे नहीं मिलता, प्रयास करना पड़ता है, भिक्षाटन इत्यादि। जैसे वैसे ही अधिक प्रयत्न सबके लिए जो पाना है उसके लिए करना पड़ता है। यस्य च, और जो छोड़ना है, यस्य च आकस्मिक हेय फलम, जो त्याग करना है आकस्मिक है, आए नहीं आए, तो कहते हैं वो निवर्तनीय रोगवत, जैसे रोग समाप्त होते होते अपने आप चला जाता है कि थोड़ा कुछ बचा है, रोग समाप्त हो गया, थोड़ा कहते हैं कि अभी कुछ नहीं, ऐसे घाव हुआ है, घाव अभी को भर दिया है, ये हो गया, औषध सब कर दिया है, उसके बाद क्या है कि थोड़ा क्या है कि वो सूख जाएगा, सूख कर क्या है कि जैसे अभी घाव का जो चिन्ह रह जाता है सूखा हुआ, वो गिर जाता है अपने आप, ड्राई स्किन, तो कहेंगे ये भी चला जाएगा। वैसे ही जैसे निवर्तनीय रोग है, कैसे अल्प प्रयत्न, आधा प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। कहेंगे कितना क्या है कि वो जो सूख रहा है वहां पे उस पर खुजाना नहीं, क्योंकि वो वापस गीला नहीं होना चाहिए। कहेंगे थोड़ा सूखते सूखते थोड़ा ऐसी खुजली होगी, उसको खुजाना नहीं, तेल इत्यादि लगा दो, नहीं तो घाव भर जाएगा। तो कहते हैं अल्प प्रयत्न, केवल इतना ही कि कुछ नहीं करना है, हाथ ऐसे ही कर दो बस, ये नहीं करना है, मैंने खुजाना नहीं है, नाखून वगैरह नहीं लगाए। वैसे निवर्तनीय रोग जैसे है, वैसे ही अल्प प्रयत्न से जो हो जाता है, एक सामान्य उदाहरण दे दिया, वैसे निवर्तते, क्या? जो छोड़ना है, जो भी छोड़ना है माने जो छूटना चाहिए वो अल्प प्रयत्न से छूट जाता है, और जो पाना है वो बहुत प्रयत्न से प्राप्त होता है जिस ज्ञानी को, उसका प्रारब्ध क्या कहेंगे? तत्प्रारब्धम मंद प्रारब्धम इत्युच्यते। वैसे प्रारब्ध को मंद कहेंगे। फिर कहते हैं ऐसे ही यस्य उपादेय फलम भृष्टान्नवत अल्प प्रयत्न लभ्यम, यस्य च आकस्मिक हेय फलम कष्टसाध्य फलवद अधिक प्रयत्न निवर्त्यम भवति तादृशम प्रारब्धम तीव्र प्रारब्धम इत्युच्यते। उससे विरुद्ध तीव्र प्रारब्ध क्या होगा कि उदाहरण दे दिए मृष्टान्नवत, क्या है कि पकाया हुआ भोजन तो मिल जाता है भिक्षा में क्या पकाया हुआ भोजन मिल जाता है। कहीं कहते हैं कि कहीं क्या है कि अभी पहले क्या था, भिक्षा क्या थी कि आपको कच्चा दे देंगे, आप उसको पका के खा लो। ब्रह्मचारी जाता है भिक्षा के लिए, फिर गुरु के लिए सब बनाकर दे देते। तो ये पका हुआ तो मिल जाता है, वो तो अल्प प्रयत्न से मिल जाता है। तो जो पाना है वो सब क्या है कि पका हुआ आपको आके मिल जाता है। जैसे वैसे ही अल्प प्रयत्न से जो पाना है मिल जाता है। और आकस्मिक हेय फलम है, जो आकस्मिक आता है उसको छोड़ना है, तो कहते वो तो कष्ट साध्य, आकस्मिक कुछ आ जाता है और मना नहीं कर पा रहे, तो क्या है कि उसको हटा नहीं पा रहे, वो कष्ट साध्य होता है, कष्ट साध्य फलवत, कि कुछ बहुत प्रयत्न से कष्ट से मिलता है, वैसे ही ये भी कष्ट अधिक प्रयत्न से निवर्त्य होता है, छूटेगा नहीं जल्दी। जो छूटना चाहिए वो बहुत प्रयत्न से छूटता है,
वैसे प्रारब्ध को तीव्र प्रारब्ध कहते हैं ज्ञानी का। और तीव्रतर प्रारब्ध क्या होगा, कहते यस्य च उपादेय फलम स्वस्थान उपनत अन्नवत विना एव प्रयत्न स्वतः एव लभ्यते। तो गुफा में जाके भी बैठ जाएगा तो भी क्या है कि लाकर खाना दे देते हैं। कहीं भी कहते हैं कि स्वस्थान जहां पर है, जैसे जहां पर है वहीं पर आप खाना मिल जाता है, बाहर जाने का प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा है। वैसे ही कि बिना प्रयत्न सभी छोड़ना है, जैसे वो छोड़ना नहीं, जो जो पाना है सब मिल जाता है। अन्न तो जैसे देखिए अपने स्थान में तो अन्न मिलता है जहां पर है, जा रहे घर में जैसे, तो वैसे ही उधर प्रयत्न करना नहीं पड़ता है, घर में है अन्न मिल जाता है। वैसे ही कहते हैं, वैसे ही जो जो पाना है सब मिल रहा है बिना प्रयत्न के। ये प्रारब्ध कहते हैं तीव्रतर है। और उल्टा क्या है कि उसके विरुद्ध, और यस्य बलात्कार लब्ध हेय फलम महिष व्रणवद आमरणम प्रयत्न तो अपि न निवर्तते। और जो कहते हैं कि बहुत ही क्या कहते हैं कि हट्ट से पाया हुआ है, ऐसे लब्ध, जैसे बहुत ही कहते बलात्कार लब्ध है फलम, तो जो चोरी इत्यादि से ले लिया है वो तो छूटेगा नहीं, वो आजन्म रखेगा, चुरा कर लेकर आए जैसे, वैसे ही कहते हैं ये चुरा कर लेके आए। वैसे ही क्या है कि महिष व्रणा वद आमरणम प्रयत्न तो अपनी न निवर्तते। तो कहते हैं कि ये कुछ उदाहरण दिए, इसका कुछ देख रहा था मैं, ये बताऊंगा आगे, एक बार और मुझे देखना है इसको। तो ये कहते हैं कि ये जितना भी प्रयत्न करेंगे, माने ये कोई रोग होता है जो नहीं जाता है, वैसे रोग जैसे कितना आमरण जान ले लेगा पर उससे छुटकारा नहीं मिलेगा, वैसे कहते हैं कि ये जो छूटना है वो सब कितना भी प्रयत्न करो, मरने तक, शरीर शांत जब तक नहीं होता तब तक नहीं छूटता है। ये ऐसा जो प्रारब्ध है ये कहते हैं ये तीव्रतर प्रारब्ध होगा। तत्प्रारब्धम तीव्रतरम इत्युच्यते। इत्थम मंद तीव्र प्रारब्धयोः फलम प्रयत्नाधीनम। अभी देख लेता हूं मैं इसका कुछ, क्योंकि अभी स्मरण आया, कुछ तो देखा था मैंने ये। क्या विषय अन्न ऐसे कुछ ना अर्थ है, ऐसे लगता है उसका, महिष वर्ण, ये बहुत ही क्लिष्ट शब्द, साधारण शब्द नहीं है वैसे। कुछ तो कोई तो रोग है, यही देख रहा था मैं, क्या वो रह गया। ठीक है, तो ये कोई रोग है जो जाता नहीं है, जैसे जान लेकर रहेगा, वैसा समझ लीजिए। कुछ अधिक मिलेगा तो बताऊंगा, कोई कहीं तो देखा था मैंने, स्मरण नहीं आ रहा कहाँ देखा था, यहाँ पे देखा था। जैसा रोग है वैसे ये आमृत्यु रहेगा। ठीक है, ऐसे ये इसको तीव्रतर प्रारब्ध के। इत्थम मंद तीव्र प्रारब्ध है फलम प्रयत्नाधीनम, और तत्प्रयत्न हेतु शुभाशुभ वासना, तद वासना निवृत्ति पुरुष प्रयत्न साध्या तत्रापि। अभी ये क्या कहते हैं कि जो बिना प्रयत्न आ रहा है, जो चाहते हैं वो सब बिना प्रयत्न आ रहा है, और पहले सब क्या है कि अल्प प्रयत्न या तो अधिक प्रयत्न। ये तीसरे की जो तीव्रतर प्रारब्ध जो है उसमें क्या हो रहा है कि बिना प्रयत्न आ रहा है, जो चाहते हैं, जो प्राप्त करना है, चाहते हैं जो भी प्राप्त करना है वो सब बिना प्रयत्न आता है, और जो भी त्यागना चाहिए वो सब आमृत्यु नहीं जाएगा। इसीलिए क्या है कि प्रयत्न का कुछ काम नहीं है वहां पे, बिना प्रयत्न आ रहा है, और छोड़ना जो है उसका कितना भी प्रयत्न कर रो वो शरीर के साथ ही जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसीलिए तीव्रतर प्रारब्ध तो हटा नहीं सकते, ये हो गया प्रबल प्रारब्ध हो जाएगा, ये इसको हटा नहीं सकते। तो पहले दो जो है मंद और तीव्र प्रारब्ध, उसके बारे में कहते हैं इत्थम मंद तीव्र प्रारब्ध हो, क्योंकि तीव्रतर प्रारब्ध तो हटा नहीं सकते, तो मंद और तीव्र प्रारब्ध जो है उनका फल जो है प्रयत्न के अधीन है।
उनका फल प्रयत्न के अधीन है, बाकी तो बिना प्रयत्न आ रहे, तीव्रतर प्रारब्ध। तत्प्रयत्न हेतु, ये प्रयत्न का हेतु क्या है, कहते हैं शुभ अशुभ वासना। क्यों प्रयत्न करता है, कुछ पाने के लिए और छोड़ने के लिए, कहते हैं वो वासना के अधीन है। पहले संस्कार है, संस्कार के अधीन है। ये हो गया शुभ और अशुभ वासना के अधीन प्रयत्न, और जिस प्रयत्न से तीव्र और उसके पहले वाला मंद प्रारब्ध हट जाएगा या कम हो जाएगा। और तद वासना निवृत्ति, वासना कैसे जाएगी, कहते हैं तो ये वासना जाएगी ये वासना निवृत्ति भी पुरुष प्रयत्न साध्य। वासना से प्रयत्न होगा, प्रयत्न से कोई लाभ या माने उपादेय फल मिलेगा या हेय का त्याग होगा, किंतु वासना की निवृत्ति भी प्रयत्न से ही होगी। तो दो तरह के प्रयत्न हो गए, वासना है, वासना के अधीन प्रयत्न हो जाएगा, वासना है इसीलिए प्रयत्न करेगा, और प्रयत्न के अधीन हो गया उपादेय है, तीव्र और मंद प्रारब्ध का। और कहते हैं कि ये वासना कैसे हटेगी, वासना भी प्रयत्न से हटेगी, पुरुष प्रयत्न के अधीन है। तत्रापि, अभी कहते हैं इसमें भी जो है वासना की निवृत्ति, अभी कहते हैं उसमें भेद बनाते हैं। ये क्या है, शुभ वासना निवृत्ति ही दुस्संग आदि प्रयत्न जायते, अशुभ वासना निवृत्ति सत्संग विवेक ज्ञान वैराग्य आदि ना जायते। तो ये वासना कैसे हटाएंगे, तो कहते हैं शुभ वासना भी हटानी है यदि, तो दुस्संग से हटेगा। दुस्संग, ये दुस्संग चाहिए ऐसा प्रयत्न करे, करे करके नहीं बोल रहे, हटता है करके कह रहे, शुभ वासना को हटाए करके नहीं कह रहे। शुभ वासना कैसे चली जाती है, वो चली जाती है दुस्संग से। अच्छे वासना है तो जैसे कहते हैं, बच्चे को कहते हैं कि अरे उसके साथ मत खेलो, तुम अच्छे लड़के हो, उनके साथ मत खेलो, बिगड़ जाओगे, ऐसा ही ऐसी स्थिति है। तो कहते हैं ज्ञानी का ज्ञानी का नहीं लेंगे, सामान्य ले लेंगे। तो शुभ वासना कैसे निवृत्त होती है, दुस्संग से निवृत्त हो जाती है। और अशुभ वासना कैसे, सत्संग विवेक ज्ञान और वैराग्य, इससे निवृत्त होती है। यस्मात् ज्ञानी सत्संग विवेक ज्ञान वैराग्यादि संपन्नो भवति, क्योंकि ज्ञानी का भी सत्संग में रहता है, विवेक करते रहता है, ज्ञान तो है ही इसीलिए ज्ञानी है, और वैराग्य इत्यादि तो पहले से है और उस पर काम कर रहा है, इसीलिए इस संपन्न होने से, ऐसे अच्छे गुणों से, तस्मात् तच्चित्ते अशुभ वासना प्रवृत्ति हेतुभूता कापि अशुभ वासना नैव अस्ति। तो इसमें क्या है कि सत्संग, तो सत्संग आदि जो है विवेक ज्ञान वैराग्य, ये सब अशुभ वासना हटाता है। और यदि ऐसे संगत में रहेगा, माने सत्संग में रहेगा, विवेक करते रहेगा, ज्ञान होने से और वैराग्य इत्यादि शुभ गुणों से अशुभ वासना निवृत्त होती है। तो अशुभ वासना की प्रवृत्ति के लिए जो हेतु बनता है, अशुभ वासना प्रवृत्ति हेतुभूता अशुभ वासना। अशुभ वासना क्या करेगी, अशुभ वासना प्रवृत्ति कराएगी, अशुभ में प्रवृत्ति कराएगी। वैसे उसके चित्त में, तच्चित्त माने वैसे ज्ञानी चित्त में नहीं होगी, यह अशुभ वासना ही नहीं होगी, क्योंकि वो हट जाएगी सत्संग विवेक ज्ञान वैराग्य आदि से। किंतु शुभ प्रवृत्ति हेतुभूता शुभ वासना एवं आस्ते, किंतु शुभ प्रवृत्ति के लिए क्या होगी, यहाँ पे ये शुभ वासना प्रवृत्ति ठीक नहीं होना चाहिए, शुभ प्रवृत्ति, ऐसे यहाँ शुभ प्रवृत्ति दी है ना, वैसे शुभ प्रवृत्ति होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि शुभ वासना प्रवृत्ति हेतु होता काफी अशुभ वासना, ये ठीक नहीं लग रहा। अशुभ, ये अशुभ जो है ना, अशुभ वासना शब्द नहीं होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वासना की प्रवृत्ति का की वासना ही हेतु बन रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे ठीक है, देखिए शुभ प्रवृत्ति हेतु होता शुभ वासना, तो प्रवृत्ति शुभ होगी अशुभ होगी। शुभ वासना के लिए शुभ वासना हेतु बनेगी ऐसा नहीं है, ले सकते हैं, अर्थ बना सकते हैं, पर आवश्यक नहीं है उतना करने की। यहाँ पे पढ़ेंगे अशुभ वासना प्रवृत्ति हेतुभूता की जगह अशुभ प्रवृत्ति हेतुभूता। तो यहाँ पे ये जो है इतना हटा देंगे, इसको इतना हटा देंगे, वासना नहीं होना चाहिए शब्द, तब ठीक रहेगा। तो कहते हैं ये तच्चित्ते अशुभ प्रवृत्ति हेतुभूता कापी अशुभ वासना नहीं वास्ती, उनके उसके चित्त में, ज्ञानी के चित्त में अशुभ वासना है नहीं जो अशुभ में प्रवृत्ति कराती है, हेतु बनती है। और शुभ प्रवृत्ति के हेतु बनती है वो शुभ वासना, वो तो है एवास्ते, वही है। ततः तस्य ज्ञानिनः मंद तीव्र रूप प्रारब्ध फलभूत निषिद्ध आचरणे विधि निषेध अवगत गुण दोष बुद्ध्य
बुद्धि अभावात, यहाँ पे धकार होना चाहिए, द ध दोनों होना चाहिए। बुद्धि अभावात शुभ वासनात्मक स्वभाव वशात उन्मत वैष्णववत ब्राह्मणादि शिशुवच्च प्रवृत्तिरेव न संभवेत। तो लंबी पंक्ति दे दी। क्या कहना चाह रहे हैं कि अशुभ वासना से जो प्रवृत्ति होती है वो संभव नहीं है, ज्ञानी के लिए कह दिया। तो तस्य ज्ञानी ना, तो वैसे ज्ञानी को मंद तीव्र रूप प्रारब्ध फल भूत निषिद्ध आचरणे, तो ये मंद और तीव्र रूप प्रारब्ध जो है प्रयत्न के अधीन है, जिसका जिससे छुटकारा, वैसा निषिद्ध आचरण जो है उसमें विधि निषेध अवगत गुण दोष बुद्ध्यभावात। तो कहते हैं विधि और निषेध, विधि से अवगत और निषेध से अवगत। शास्त्र का अभ्यास है पहले से ही, क्या है कि विधि से प्राप्त है क्या करना चाहिए, नित्यादि कर्म। निषेध पता है शास्त्र क्या करते हैं, नहीं करना चाहिए। इससे जो अवगुणत जो है वो गुण दोष बुद्ध्य भावात, अभी क्या है कि उसको वो अभ्यास हो गया, पर ये अभी ज्ञानी को कहते गुण और दोष, विधि से जो गुण आता है और निषेध से अवगत दोष जो है, ऐसी बुद्धि नहीं है, ये ठीक है ये नहीं है इत्यादि विवेक अधिक कर कर ऐसा नहीं, अभी ये तो स्वभाव हो गया। तो कहते हैं शुभ वासनात्मक स्वभाव वशात। क्यों ऐसे, क्यों बुद्धि नहीं है, ये ठीक है ये इत्यादि वो नहीं देख रहा है ज्ञानी। क्यों यहाँ पे, क्योंकि अशब्द है इसीलिए ऐसा अर्थ लगा रहा हूं, नहीं होता तो अलग अर्थ लगाते। ऐसे बुद्धि का अभाव दिया है, गुण दोष बुद्धि का अभाव बताया, ये ठीक ये अच्छा है ये मेरे लिए बुरा इत्यादि नहीं देख रहा हो, पर शुभ वासनात्मक स्वभाव ही हो गया उसका, उसको दोष दृष्टि करनी नहीं पड़ रही है, वो स्वभाव हो गया। इसीलिए स्वभावशाद उन्मत्त वैष्णवत ब्राह्मणादि शिशुवच्च। तो ये कहते हैं कि उन्मत्त वैष्णव और ब्राह्मणादि शिशु की दो अर्थ दे दिए। जो अच्छा खासा है माने पढ़ा लिखा है किंतु उन्मत्त, थोड़ा नशे से या पागल हो गया जैसे, तो क्या करेगा कह नहीं सकते शास्त्र अध्ययन होकर भी। और ब्राह्मणादि शिशु कह दिया कि ब्राह्मणादि माने अच्छे संस्कार वाला ले लेंगे, अच्छे संस्कार वाला बच्चा है, पर क्या है कि बच्चा है, अच्छे संस्कार वाला है तब तक ठीक है, पर बच्चा है शिशुवत, तो बच्चा अच्छे संस्कार होके भी थोड़ा कभी कभी बच्चे जैसे कर लेता है, तो वैसे प्रवृत्ति न संभवेत। तो ज्ञानी क्या है, चाइल्ड लाइक कहते हैं, नॉट चाइल्डिश, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये किंतु निवृत्ति रेव स्यात्, तो क्या होगा कि अशुभ से तो निवृत्ति होगी, अशुभ में प्रवृत्ति नहीं होगी। कस्यचिद रोगिणः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम दोष निश्चय सत्यपि अपत्य सेवने या प्रवृत्तिर्जायते न सा प्रयत्नशीलस्यापि रोगिणो जायते। तो पहले बताया थे कि वो जैसे उदाहरण देखा था हमने कि किसी को ये है शक्कर की का रोग है, ये है डायबिटीज है, तो क्या है कि दोष दृष्टि होते हुए भी खा लेता है मीठा। यहाँ पे क्या करे, ऐसा नहीं, यहाँ क्या करते देखिए, वो तो खा लेता है ठीक है, पर जिसकी दोष दृष्टि है और प्रयत्न कर रहा है छोड़ने के लिए, वो तो नहीं करेगा। जो कह रहा है कि प्रयत्न कर रहा है छोड़ने के लिए, उसको क्यों तू कहता है अरे खा लो कुछ नहीं होगा, कोई कहेगा तो भी कहेगा अरे उन्हें क्यों खिला रहे हो, उसका शुगर अधिक है, वो तो प्रयत्न कर रहे हैं छोड़ने का, उनको क्यों आप दे रहे हो। तो दो तीन बार कहने से खा न ले, इसीलिए कहते हैं कि वो तो नहीं खाएगा, प्रयत्न कर रहा है, उसको तो ये दोष नहीं होगा। मैंने ये कहते हैं कस्यचिद रोगिणा अन्वय व्यतिरेकाभ्याम दोष निश्चय सत्यपि। तो जो भी ये पचता नहीं, ये खाने से नहीं पचता है, वो खाने से ये होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है इत्यादि, ऐसे अन्वय व्यतिरेक से पता चलता है। तभी क्या दोष निश्चय सती अपि होने पर भी क्या कहते अपत्य सेवने या प्रवृत्ति जायते, फिर भी क्या होता है अपत्य नहीं, ये ठीक नहीं है मेरे लिए, फिर भी खा लेता है, वैसे प्रवृत्ति हो जाती है। न सा प्रयत्नशीलस्यापि रोगिणो जायते, प्रयत्नशीलस्यापि रोगिणः सा न जायते, सा प्रवृत्ति अपत्य सेवने, जो प्रयत्न कर रहा है उसके लिए तो नहीं होगा, बाकी कोई कर लेगा, खा लेगा, प्रवृत्ति हो जाएगी। तथापि जिह्वा चापल्यवता, फिर भी क्या लालच है खाने का, तो कहते हैं लोभ से क्या है कि प्रयत्नहीनस्य रोगिणः अपत्य सेवने प्रवृत्तिर्जायते। जो प्रयत्न नहीं कर रहा है, किसी कहने की भी आवश्यकता नहीं है, चलो आज तुम कहते हो तो खा लेते, उसने कहा ही नहीं है, मैंने कहा मुझे पता ही नहीं कि वो कहते कि आप कह रहे इसीलिए खा ले रहा हूं, अरे हमने कहा ही नहीं, फिर भी वो कह कुछ तो जस्टिफाई करेगा कि आप कह रहे इसीलिए, चलो वो कह देगा ठीक नहीं लगता सब खा रहे, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, तो ऐसी कुछ तो कह के
कहते कि जिह्वा चापल्यवतः रोगिण अपत्य सेवने, प्रयत्नहीन से, प्रयत्न तो कर ही नहीं रहा है, उसको तो प्रवृत्ति हो जाएगी। तो ये भेद कर दिया, माने प्रवृत्ति के अधीन, प्रवृत्ति तो प्रयत्न के अधीन है, दिखा दिया। किसी का तो स्वभाव हो गया, वो प्रयत्न के अधीन होते हुए भी वो प्रयत्न नहीं कर रहा है, अपने आप छूट रहा है, क्योंकि वो क्या है कि उसका स्वभाव बन गया। और किसी को प्रयत्न करना पड़ता है, प्रयत्न करने से छूट जाता है। किसी को क्या है कि वो तो प्रयत्न ही नहीं करता, ऐसे भेद कर दिया। प्रयत्नशीलस्यापि कस्यचित् अपत्य करणे प्रवृत्तिर्जायते। अभी कहते हैं कि कभी किसी प्रयत्न करने वाले को भी अपत्य खाने में प्रवृत्ति हो जाती है। तद एतत् तीव्रस्य प्रारब्धम प्रारब्धस्य फलम। तो कहते हैं वो भी प्रयत्न कर रहा है, फिर भी कभी कभी हो जाता है, खा लेता है। तो कहते हैं अरे प्रयास करता हूं, फिर कभी कभी हो जाता है, कभी कभी खा लेता हूं, कहते हैं। तो कहते हैं तद एतत् तीव्रस्य प्रारब्धस्य फलम, ये तीव्र प्रारब्ध है, तीव्रतर नहीं है। तीव्रतर तो प्रयत्न करने से भी नहीं छूटेगा। ये कहता है प्रयत्न कर रहा है, फिर भी कभी कभी छूट जाता है, कभी कभी छूट जाता है, कभी कभी खाना पड़ता है। तभी क्या कहते हैं तदेतत् तीव्रस्य प्रारब्धस्य फलम। उदाहरण से जोड़ दिए, उदाहरण से जोड़ दिए। तदेवं दोष निश्चय मिथ्यात्व निश्चय रूप दृढ़ विवेकवतः ज्ञानिना मंदस्य वा तीव्रस्य वा प्रारब्ध कर्मणः फलभूता यथेष्ट चेष्टा रूपा निषिद्ध प्रवृत्ति नैव संभवति। तो निषिद्ध प्रवृत्ति होगी नहीं। किसको नहीं होगी? कहते तदेवं दोष निश्चय मिथ्यात्व निश्चय। दोष निश्चय जिसने कर लिया विषय में और मिथ्यात्व निश्चय कर लिया, वैसा निश्चय कैसा है? ये रूप दृढ़ विवेकवत, दृढ़ विवेक है उसको। ऐसा वाला जो निश्चय रूप दृढ़ विवेक है, वैसे विवेक वाले ज्ञानी को अभी कहते हैं मंद हो तीव्र हो प्रारब्ध, उसका प्रारब्ध कर्म का फलभूत जो है क्या है? यथेष्टा चेष्ट रूप, यथेष्ट चेष्टा रूप, कि जो चाहे करता है। मंद और तीव्र प्रारब्ध हो, और ये नहीं जिसने दोष निश्चय कर लिया, मिथ्यात्व निश्चय कर लिया विषय का, वैसे दृढ़ विवेक वाले ज्ञानी को मंद प्रारब्ध हो या तीव्र प्रारब्ध हो, उसका फल क्या है? जैसे चाहे करता है, जैसे चाहे करता है, कि मंद प्रारब्ध और तीव्र प्रारब्ध करा देगा, जो मन में आता है कर लो, ऐसे वैसे वाली निषिद्ध प्रवृत्ति नैव संभवति। किसको नहीं होगी? वो दोष निश्चय और मिथ्या निश्चय रूप जो दृढ़ विवेक हो गया जिस ज्ञानी को। बाकियों को होगी मंद और तीव्र प्रारब्ध, उनको देखिए प्रारब्ध मंद और तीव्र किसी भी ज्ञानी का हो सकता है। अभी किसी भी ज्ञानी का हो सकता है, उसमें जो प्रयत्नशील है उसको निषिद्ध प्रवृत्ति नहीं होगी। माने जो प्रयत्नशील नहीं है उसको हो जाएगी, जिसका मंद और तीव्र प्रारब्ध है। जो ज्ञानी प्रयत्नशील है, विवेक वाला है, दृढ़तर विवेक वाला है, जिसको मिथ्यात्व निश्चय और दोष दृष्टि हो गई, वैसे ज्ञानी का प्रारब्ध यदि मंद या तीव्र होगा तो उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी निषिद्ध में। बाकी की जिसका प्रयत्न नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि विवेक वाला, विवेक दृढ़ नहीं है, तभी क्या होगा? प्रवृत्ति होगी कभी कभी। प्रारब्ध भक्ता यद आक्षिपंती, प्रारब्ध भक्ता करके केवल प्रारब्ध मानते। कैसा प्रारब्ध मानते? अरे कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, सब प्रारब्ध के अधीन है। ये कहने वाले जो है फेटलिस्ट कहते हैं। ज्ञानी का जो भगवान भाष्यकार कहते हैं ज्ञानी के लिए प्रारब्धाय समर्पितम सोऽपु, वो कहते हैं भिक्षाटन और बाकी के लिए जो है अपना शरीर रक्षण करने के लिए जितना प्रयत्न है उतना ही कीजिए, वो भी मिले ठीक है, नहीं मिले ठीक है, या आगे चलकर होगा, इसलिए प्रारब्धा के अधीन कर दो, समर्पित कर दो शरीर को करके कहते हैं। ये किसके लिए है? वैसे ज्ञानी के लिए जिसको ज्ञान दृढ़ हो गया, स्थिर है। निषिद्ध आचरण के लिए नहीं कहा गया, क्योंकि वो वैसे तो क्या है कि ज्ञानी की दृष्टि में निषिद्ध विधि निषेध नहीं है वैसे ज्ञानी की दृष्टि में, किंतु ये यहाँ पे क्या क्या है? प्रारब्ध के अधीन सब कुछ कर दो, ऐसे ही चलाओ जीवन। ऐसे भी होते कोई बिना ज्ञान के। तो कहते प्रारब्ध भक्ता यद आक्षिपंती प्रारब्ध फलम विशिष्टम त्यक्तुम न शक्यते। वो क्या कहेंगे? अरे आप त्याग नहीं कर सकते, हर जो भी प्रारब्ध है सभी को प्रारब्ध कह देंगे तो क्या होगा कि ये तीव्र मंद और तीव्रतर ये सब भेद नहीं हो पाएगा। तो उनकी बात कर रहे हैं, वो प्रारब्ध भक्त है। वो कहते प्रारब्ध फलम विशिष्टम त्यक्तुम न शक्यते। ये विशिष्ट प्राप्त जो होता है उसका त्याग नहीं कर सकते, प्रयत्न करेंगे तो भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए अथा व्यर्थ पुरुष प्रयत्न ही थी। वो कहते हैं कि सभी के लिए प्रारब्ध के अधीन ही है, सब जो चल रहा है वो सब प्रारब्ध अधीन है। ऐसे जो कहते हैं
तब तो कि प्रयत्न, पुरुष प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा। तो धर्मशास्त्र ये करो नहीं करो किसके लिए करेगा विधि, धर्मशास्त्र भी व्यर्थ हो जाएगा। तो वैसा नहीं है, इसीलिए तन्न युज्यते, वो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तथा अभ्युपगमे ही सर्वज्ञ प्रणीतम वैद्य मंत्र योग शास्त्रादिकम सर्वम तन्निवृत्त्युपाय प्रतिपादकम व्यर्थम स्यात्। वैसे मान लेंगे यदि, जैसे रोग के लिए भी मान लेंगे, सबके लिए मान लेंगे, तो विधि निषेध कुछ लागू नहीं होगा। फिर औषध इसके लिए ऐसा पथ्य करो या ऐसा औषध का सेवन करो इस रोग के लिए, वो सब कुछ काम का नहीं है। कहते सर्वज्ञ प्रणीतम, जिन जो सर्वज्ञ है ईश्वर, सर्वज्ञ ईश्वरीय उस रूप में आकर उन्होंने वेद वेदांग का कथन किया है, ऐसे कहेंगे उन्हीं का शब्द है। तो ये वैद्य मंत्र, जो वैद्य हो या मंत्र, मणि मंत्र औषधि कहते हैं, वो सब जो है, और योग शास्त्र भी जो है, योग शास्त्र में कहते हैं ये करने से ये लाभ होगा आपको, ऐसा प्राणायाम करो, ऐसे आसन से आपको ये दुविधा, और बहुतों ने किया है, लाभ भी हुआ है। योग शास्त्र आगे चलकर मानसिक इस पर भी काम करेगा। इतना इत्यादि शास्त्र जो है, सभी शास्त्र जो है, आदि सर्वम आदिकम सर्वम तन निवृत्ति उपाय प्रतिपादकम। तो ये जो भिन्न भिन्न की निवृत्ति के लिए जिसका उपयोग होता है, उपाय प्रतिपादक, उपाय बताते कि ये इसकी निवृत्ति के लिए ये करो, इस मंत्र का, इस औषध का सेवन करो, इस मंत्र का सेवन करो, इस मंत्र का इस मंत्र का जप करो, इसकी सिद्धि से ये लाभ होगा। योग शास्त्र में कहा गया है कि ऐसे आप ऐसे यदि गुण है तो ये करो, वैसे गुण है तो वो करो इत्यादि, इसके ऊपर धारणा ध्यान समाधि लगाओ इत्यादि, जो है ये सब व्यर्थ हो जाएगा। दृष्टफल हेतुभूत उपाय बोधक शास्त्र वैयर्थ्य कथनंच न विवेकी नाम संगच्छते। तो ये होने दो, कहते हैं दृष्टफल जो है, अदृष्ट फल के लिए आप चलो कह दो कि हमें किसने देखा है, स्वर्ग किसने देखा है, पर ये दृष्ट फल हेतुभूत उपाय जो है कि आप करके देख लो आपको लाभ मिलेगा, ऐसे बहुत होते हैं, आप करके देख लो। तो ऐसे जो है वैसा जो बोधन कराता है शास्त्र, इससे ये लाभ होगा और आप करके देख सकते हो लाभ होगा, ऐसा शास्त्र, ऐसे शास्त्र का वैयर्थ्य कथन जो है कि यह व्यर्थ हो जाने दो, ऐसे कह देंगे, या ऐसे कुछ कह देंगे प्रारब्ध के अधीन कर दो सब कुछ, व्यर्थ हो जाने दो शास्त्र, ऐसे कहेंगे। वो क्या के कथनंच वैयर्थ कथनंच न विवेकी नाम संगच्छते, विवेकी के लिए ठीक नहीं है ऐसी बात कर रहे हैं, हो जाने दो, कुछ भी हो जाने, क्या फर्क पड़ता है, ये सब ठीक नहीं है। विवेकी को क्या ये ठीक है ये ठीक नहीं है, ये करो ये मत करो, ये सब करना चाहिए। प्रारब्धम पुरुष प्रयत्नश्च इति एतद्वयम् अत्य आवश्यकम इति एव वासिष्ठादि उत्तम ग्रंथानाम अभिप्राय। तो ये योग वासिष्ठ इत्यादि में कहा गया है कि प्रयत्न तो आपको करना पड़ेगा। पहले तो धर्म के लिए प्रयत्न करो, अधर्म छोड़ने के लिए प्रयत्न करो, धर्म में प्रवृत्ति हो, अधर्म से निवृत्ति हो। उसके बाद धीरे 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 साधन चतुष्टय संपत्ति प्राप्त होगी, उससे श्रवण आदि कर पाएंगे, सिद्ध होगा इत्यादि कर कर उसके बाद अंत में क्या है कि केवल जो प्रारब्ध शेष बच जाता है, जब भी ज्ञान में निष्ठा हो जाती है, तो बाकी मिले नहीं मिले तभी जाकर प्रारब्ध के अधीन करके कहते हैं, पहले से ही शुरू नहीं करते, और सबके लिए लागू नहीं है और ना ही हर तरह के प्रारब्ध के लिए लागू है वो। तो ये हो गया पुरुष प्रयत्न और प्रारब्ध, ये दोनों जो है इति एतत् द्वयम, ये दोनों भी अत्यावश्यक है। प्रारब्ध भी मानो, क्योंकि कहेंगे है, सभी पुरुष प्रयत्न नहीं है, वो पुरुष प्रयत्न वाले कौन होते, सभी वो सेल्फ मेड मैन कहते हैं कि अरे सब मैंने किया है, मैंने किया, मैंने किया, मैं करके अहंकार बढ़ जाएगा। कोई चिढ़ाते हैं मैं, जैसे चमक है, ये चारवाक चिढ़ाते हैं, चारवाक चिढ़ाते हैं, ऐसे हास्य के लिए बता रहा हूँ, चारवाक की बात को कोई ये नहीं है, अर्थ नहीं है उसका। चारवाक वैदिकों को चिढ़ाते हैं कि आप मैं करते रहते हो, किसमें, चमक में, अग्निश्च में, वायुश्च में, मैं करते, बकरी जैसे मैं करते रहते, ऐसे बकरी जैसे आप करते रहते करके चिढ़ाते हैं। तो कहते हैं ये किसके लिए होगा, ये जो वहां पे भी मांग रहे हैं, ये दे दो, ये मुझे होने दो, ये मुझे होने दो इत्यादि, मैं मह्यम करके लेंगे तो सब मेरे लिए संप्रदान करके मांगते हैं, तो मैं बकरी जैसे, तो यहाँ पे भी वही मैं करते अहंकार बढ़ जाता है, वैसे सब मैंने किया, ये भी ठीक नहीं है। और कहते सभी प्रारब्ध है, वो भी ठीक नहीं है। तो दोनों पक्ष मानने पड़ेंगे आपको कि जो आपको प्राप्त होता है, आप जहां जिस शरीर में हो, जिस कुटुंब में हो, जिस देश में हो, जिस काल में जन्म हुआ है, और जिस जगह आप हर क्षण अपने आप को पाते हो,
आसपास जो जो है आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक, ये सब क्या है, ये सब प्रारब्ध है। इतना आप, पर आप उसमें ठीक है, आपका हर जगह, हर कोई, हर घर में, हर शरीर में उतना ही प्रयत्न नहीं कर पाता, तो पुरुषकार जो है, फ्री विल जो है, वो सीमित है। जैसे आपका फ्री विल किसी किसी स्थिति में आपका फ्री विल जो होगा वो अच्छा काम करेगा, माने अधिक काम करेगा। किसी इसमें कहते हैं अभी इस ऐसे ऐसी स्थिति में मैं इतना ही कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ये जो कहते हैं वहां पे जितना भी कर पाओगे वो आपको पता है कितना कर पाओ, इससे अधिक मैं कुछ कर ही नहीं सकता इस स्थिति में, क्योंकि स्थिति ऐसी है। तो उस स्थिति में आपका पुरुषकार कम हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। वैसे ही क्या है कि उसी स्थिति में किसी और का प्रारब्ध क्या है कि आपका जहां कम है दूसरे का अधिक अधिकार मिल जाएगा, अधिक कर पाएगा। इसलिए हर एक का जो है पुरुषकार सबके पास है। सीमा क्या है कि प्रारब्ध के अधीन है, कि इतना प्रारब्ध आसपास ऐसा है कि आपके पुरुषकार को सीमित कर देता है, उतना ही, जितना चौड़ा हो या कम हो, माने अधिक हो या कम हो, पर सभी के पास उतना पुरुषकार तो है। भिन्न भिन्न है पर है, और हर स्थिति में बदलता है पर है। तो ये देखें कि मेरा पुरुषकार कितना है, पुरुष प्रयत्न कितना संभव है, उतना मेरे पास संभवता और विचार करने की भी योग्यता है, और उसका माने उसमें प्रवृत्ति होकर कुछ करने का भी, तोड़ निकालने का भी आपको अधिकार है, उतना तो पुरुष प्रयत्न पुरुषकार है। तो इसीलिए दोनों दृष्ट फल हेतुभूत नहीं, पुरुष प्रयत्नश्च प्रारब्धम पुरुष प्रयत्नश्च इति एतद्वयम् अत्यावश्यकम, दोनों ही आवश्यक है। इति एव वासिष्ठादि उत्तम ग्रंथानाम अभिप्राय। ये सबने विचार कर लिया है। कोई कहता है इसका तो अभी तक कुछ ये नहीं निकला है, पर इतना ही है। ये वहां पे उत्तम ग्रंथ में ये विचार होकर इसका निर्णय भी हो गया कि दोनों है। आप जैसे अपने आप को जहां पाते हो ये प्रारब्ध के अधीन है, उसके ऊपर आप जो करते हो वो आपके अधीन है, पुरुषकार के अधीन है। ठीक है, ये हो गया टिप्पण लंबा। अभी इसके ऊपर ज्ञानी न व्यवहारे न नियम अस्ति, इसके ऊपर एक टिप्पण है। ये अगला टिप्पणी अत्रयम अभिप्राय। यहाँ क्या कह रहे हैं, स्वाधीने कार्य नियम संभवती। ये अपने अधीन जो कार्य है ना उसमें तो नियम बना सकते हैं। ज्ञानी के लिए नियम बनाओ कहने के उसका स्वाधीन कार्य नहीं है। कहते हैं पराधीने तु कार्य सनयुज्यते। दो भेद करेंगे। अभी ज्ञानी अपने लिए जो कर रहा है उसमें नियम बनाएंगे, कि पराधीन जो उसका कार्य है उसमें नियम बनाएंगे। अपने लिए बनाएंगे तो ये नियम संभव है, किसी के लिए भी ऐसा सोच सकते हैं। और दूसरे के अधीन जो कार्य है उसमें कैसे नियम बनाएंगे। ज्ञानी नाम शरीर व्यवहारश्च नाना प्रारब्ध कर्माधीनो वर्तते तस्मात्। तो ये कहते ज्ञानी का जो शरीर व्यवहार है वो बहुत सारे प्रारब्ध के अधीन है, नाना प्रारब्ध, विविध प्रारब्ध के अधीन है ज्ञानी का शरीर व्यवहार, क्योंकि प्रारब्ध भिन्न भिन्न है। शरीर उससे जुड़ा हुआ है, शरीर ही प्रारब्ध है बचा हुआ। तो शरीर कैसे चलेगा, शरीर का व्यवहार कैसे हो, ये सब प्रारब्ध के अधीन है, और प्रारब्ध विविध है, नाना प्रकार का प्रारब्ध है। तस्मात् हस्त मुक्त इशु तुल्य प्रारब्धाधीन ज्ञानी देह व्यवहारो न नियतः। इसीलिए अभी बाण जो छोड़ दिया है वो अभी ऐसे ही जाए करके नियम नहीं बनाते। छोड़ दिया है तभी बीच में दूसरा बाण भी आ सकता है, उसको हटाने के लिए कुछ बीच में तेज यदि हवा चल रही है तो भी हो सकता है। जैसे ये करते हैं कि क्या है कि क्या कहते हैं, बाण चलाने वाले हो, या ये भी है क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं, स्नाइपर्स होते हैं, स्नाइपर राइफल से शूट करते हैं, तभी वो जो मार रहे हैं तभी वो हवा कितनी तेज है, कितना दूर मारना है, वो उसका ट्रेजेक्टरी क्या होगा बुलेट का, इत्यादि सब जानकारी होती है उनको, कि कहाँ से कैसे मुड़ जाएगा। जैसे कोई स्पोर्ट्समैन भी करता है, कुछ कर रहा है तो हवा कितनी तेज है, उससे कितना इस पर अंतर पड़ेगा, ये सब विचार करता है। वैसे ये बाण भी छोड़ने से विचार तो कर लिया, फिर बीच बीच में क्या है कि आगे चलकर कहाँ कितने दूर जाना है, वहां पे यदि हवा तेज हो गई या कुछ हो गया, मिट्टी उड़ रही हो, जो भी हो, तो उससे कोई भी कारण हो, बाधा आने से वो बदल सकता है। तो इसलिए कि वैसे वो एक बार आपने जब तक आपने बाण छोड़ा नहीं है तब तक तो ठीक है, आपके माने इसमें कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। एक बार बाण छूट गया उसके बाद क्या नियंत्रण है कि अरे बाण को ऐसे मुड़ना चाहिए था, नहीं मुड़ा। या क्रिकेट में कहते गेंद डाल दी और कहते स्पिन होना चाहिए था, पर यहाँ पे ऐसे, वो क्या कर सकते हो, होना चाहिए था, ये अब नियम नहीं बना सकते।
गेंद जब तक नहीं छोड़े तब तक आप कह सकते हो कि ठीक है भूमि ऐसी है तो ऐसा ऐसे करेंगे तो वैसे होगा इत्यादि, जो भी खेल में करते हैं वैसे। वैसे कहते हैं हस्तमुक्त ईशु तुल्य प्रारब्धादि न ज्ञानी देह व्यवहार न नियत। इसमें कोई नियत नहीं है कि वो, क्योंकि प्रारब्ध जो छूट गया वो कैसे काम करेगा नहीं पता, तो ज्ञानी का देह व्यवहार उसके अधीन है, इसीलिए प्रारब्ध अधीन होने से प्रारब्ध भिन्न भिन्न है, और जैसे वैसे ज्ञानी देह का व्यवहार होगा। इसमें कोई नियम नहीं होता कि ऐसे ही होगा देह का व्यवहार। रागादिवासना निरुद्ध्य स्वाधीन चित्ताः केचन ज्ञानिनः मंदस्य वा तीव्रस्य वा प्रारब्ध कर्मणः फलभूतम शरीर व्यवहारम नियमयन्ति। तो कहते हैं रागादिवासना निरुद्ध्य स्वाधीन चित्ता केचन, तो केचन ज्ञानी, जो ज्ञानी है जिनका चित्त उनके नियंत्रण में, माने पूरे समाधि में नहीं बैठे, बाहर बैठे हैं, और रागादि वासना का निरोध कर रागादि वासना पे नहीं चल रहा है, रागादि वासना पर नियंत्रण है और निरोध कर उसका स्वाधीन चित्ता, अपना चित्त अपने नियंत्रण में रखकर क्या करते, कोई ज्ञानी जो है मंद या तीव्र प्रारब्ध कर्म जो है उसका फलभूत क्या शरीर व्यवहार है, उसका भी नियमन स्वयं करते हैं। नहीं, ये मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए इत्यादि, ये जो नियमन है ये कोई ज्ञानी कर लेते हैं। कोई तीव्र, एक मंद और तीव्र के लिए, और तीव्र तर प्रारब्ध, क्योंकि वही कहा है पहले, इसमें कहा कि पुरुष प्रयत्न के अधीन है, तीव्र और मंद प्रारब्ध जो है ये पुरुष प्रयत्न के अधीन है। और तीव्र तर प्रारब्ध फलभूतम शरीर व्यवहारम नियंतुम नैव प्रभवंती। और ये कहेंगे कि अभी देखिए कुछ ऐसा नहीं है कि किसी ज्ञानी का प्रारब्ध जो तीव्र है वो तीव्र ही रहेगा, या हर इसमें तीव्र है, कहीं तीव्र होगा, कहीं तीव्रतर होगा, कहीं मंद होगा, ऐसा भी संभव है कि मिश्रित होगा ना। हर चीज हर बार प्रयत्न से ही मिलती है ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे ही मिल जाता है, कुछ प्रयत्न से मिलता है, ऐसा भी भेद कर सकते हैं। तो जिस ज्ञानी का कोई प्रारब्ध मंद हो, कोई तीव्र हो और कोई तीव्रतर हो, तो उसको पता है कहाँ प्रयत्न करना चाहिए, वो वहां प्रयत्न करेगा, जहां नहीं करने से कुछ लाभ नहीं है वह छोड़ देगा। ऐसे कह रहे हैं तीव्रतर प्रारब्ध फलभूतम शरीर व्यवहारम नियंतुम नैव प्रभवन्ति। ये ज्ञानी कुछ बहुवचन में घटा दिए, तो जिनका तीव्रतर प्रारब्ध है उनको पता है ऐसा ही है, वो छोड़ देते हैं। ये हो गया पहला टिप्पण। दूसरा टिप्पण कहाँ था यहाँ पे, हाँ तृप्ति, अयं च पक्ष सविस्तरम तृप्ति दीपे, ये पंचदशीकार ने कहा है भगवान विद्यारण्यचार्य ने। वहां पे कहते विनापि प्रीतिम ज्ञानी ना प्रारब्ध भोगो जाए थे, तो प्रीति नहीं है फिर भी ज्ञानी में प्रारब्ध भोग होता है, ये करना है करके नहीं है पर होता है भोग। प्रारब्धम च इच्छा अनिच्छा परेच्छा भेदा त्रिविधम। अभी तीन भेद करते प्रारब्ध में दूसरी दृष्टि से, कि इच्छा अनिच्छा, इच्छा माने इच्छा हो के प्रारब्ध की इच्छा करता है कि ये मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, और उसके लिए वो प्रारब्ध क्या है कि वो प्रारब्ध जो है ना, यहाँ पे तीन भेद दे दिए त्रिविध, जहां पे इच्छा है, अपनी इच्छा है, अनिच्छा है, अनिच्छा माने नहीं चाहता है फिर भी प्रारब्ध ऐसा है। तीसरा क्या है, परेच्छा, परेच्छा माने किसी दूसरे की इच्छा है, अपनी इच्छा नहीं है, ना ही अनिच्छा है, इसका कुछ लेना नहीं, उदासीन है, पर किसी और की इच्छा से हो जाता है। तो कोई ये नहीं कह रहा कि मैं करूंगा नहीं करूंगा, पर दूसरा चाहता है कर, चलो करते साथ मिलकर, तो ठीक है कह दिया। अपनी इच्छा न होते भी ये तीन प्रकार के प्रारब्ध का और एक दृष्टिकोण है, ये बता रहे। तच्च श्री विद्यारण्य कृते तृप्ति दीपे, जो ये है 143 और 162 तक ऐसे पद्येषु इन श्लोकों में सम्यक उपपादितम यहां दिया गया है। आगे कुछ तो यहाँ पे इसके लिए श्लोक है नहीं, ये तो हाँ वो तो तीन बता दिया और नहीं बता, तो यहाँ टिप्पण समाप्त हो गया। मुझे लगा आगे भी जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं डाला, अवसान नहीं डाला। तो ये हो गया मूल का 488। आगे कहते हैं तत्वदृष्टे देशकाला तत्वदृष्टे देशकालादि अनपेक्षा देयपाता। अब ये तत्वदृष्टि जो है, जो समाधि में चला गया, तत्वदृष्टि ने सुना कि समाधि की एक विधि है करके समझ लिया और चला गया उत्तम अधिकारी के लिए, कहते हैं कि उसे ज्ञान प्राप्त हो गया, तो समाधि में चला गया, जो भी है पहले बताया था, उसको आनंद आ गया उसमें सुनकर। तत्वदृष्टे देश कालादि अनपेक्षा देव पाता। अभी जो समाधि में है या उत्तम कोटि का ज्ञानी, जो ज्ञानी है वास्तविक, वैसा ज्ञानी है जिसको माने
उपासना नहीं कर रहा है, वो ज्ञान में है, ज्ञान निष्ठा में है। ज्ञान निष्ठा में जो है ज्ञानी, उसके लिए क्या नियम है, देह का छोड़े, कहते कोई नियम नहीं है, अनपेक्ष। देश देश किस देश में कहते हैं कि काशी नदी गंगा तीर पे इत्यादि देश में अपना शरीर का ये त्याग होना चाहिए, ऐसा नियमन उसके लिए नहीं है। काल का नियम है कि उत्तरायण में होना चाहिए, शुक्ल पक्ष में होना चाहिए, शुभ तिथि में होना चाहिए, दिन में होना चाहिए, अच्छा मुहूर्त इत्यादि, ये कुछ नहीं है उसके लिए। अनपेक्ष देहपात तो हो गया, ऐसे कह रहे हैं, इत्थम कंचित कालम तत्र तत्र संचारम कृत्वा, ये तत्र तत्र संचार की पर्यटन कर रहा है कि परिव्राजक जैसे वैसे तत्व दृष्टि घूम रहा था, और कंचित कालम तत्र तत्र संचारम कृत्वा, संचार कर कर सम्यक ज्ञानवान तत्व दृष्टि ही, ये सम्यक ज्ञानवान है, इसको कोई संशय नहीं है, संशय आदि रहित ज्ञान वाला जो तत्व दृष्टि है, उसका क्या है, वो प्रारब्ध भोगम बुभुजे, उसने प्रारब्ध भोग किया, जो प्रारब्ध से प्राप्त था उसका भोग कर कर, जब तक पर्यटन कर रहा था, जब तक शरीर था तब तक पर्यटन करते करते अपना ज्ञान में निष्ठा थी, और क्या हो गया, प्रारब्ध भोग किया उसने। ततस्तत् प्राणाः तत्रैव लिल्युः, जहां पर्यटन कर रहा था उसमें कुछ सोच नहीं रहा है कि आज ये इस दिन ये यहाँ रहूंगा, उस दिन वो रहूंगा, ऐसे कोई विचार कर कर नहीं कर रहा है, पर्यटन कर रहा है। जैसे परिव्राजक होते हैं, वो आगे यहाँ चलना है, इतना आगे इतना दिन, 3-3 दिन रुकते, जो भी है नियम जो पालन करते, अभी तो बहुत कम है, संभव नहीं है, बहुतों के लिए संभव नहीं है। तो कहते हैं प्राण जहां चला गया वहीं छोड़ दिया, वहीं लीन हो गया प्राण। कहाँ, जो कहते जहां देह शांत हो गया वहीं प्राण लीन हो गया, क्योंकि ये ज्ञानी है, ज्ञानी का तो प्राण अभी प्रवास नहीं करेगा, तो तत्व दृष्टि का प्राण वहीं शांत हो गया। प्राण इंद्रिय इत्यादि, इंद्रिय प्राणाह बहुवचन में, इंद्रिय सूक्ष्म शरीर जो है संपूर्ण वहीं लीन हो गया, जिस देश और दिश काल में शरीर छूटा वहीं उसके प्राण, और प्राण माने सूक्ष्म शरीर शांत हो गया, माने अपने इसमें कारण में लीन हो गया। प्रारब्ध भोगानंतरम ज्ञानिनां प्राणानां कुत्रापि गमनाभावात् तत्वदृष्टे प्राणोऽपि सोपादाने एव लीनो अभूत इति उक्तम भवति। तो क्या अर्थ हो गया कि प्रारब्ध भोग के बाद, शरीर शांत होने के बाद, क्या ज्ञानी का प्राण जो है, ज्ञानियों का प्राण कहीं भी गमन नहीं करता, इसीलिए क्या है कि तत्वदृष्टि ज्ञानी है, इसीलिए उसका प्राण भी क्या है, सोपादाने, अपने अपने पंचमहाभूत जो उपादान कारण है उसमें लीन हो गए। एव लीनो अभूत इति उक्तम भवति। ये अभी तो ये तो समाप्त हो गया तत्व दृष्टि के बारे में। ज्ञानी के लिए क्या नियम है, तो फिर देहपात के लिए तो कहते हैं ज्ञानी नाम शरीर त्यागार्थम न काल विशेषादि नियम अपेक्षा अस्ति। कोई काल आदि की, काल ऐसे विशेष काल में उसका शरीर त्याग हो, ये कोई नियम नहीं है। उत्तरायणे अथवा दक्षिणायने तेषाम शरीरपात संभवित, कहीं भी कभी हो सकता है, उत्तरायण में हो सकता है, दक्षिणायन में भी हो सकता है। अभी भीष्म का प्रश्न आएगा, भीष्म ने क्यों, तो फिर भीष्म पितामह जो है उन्होंने क्यों राह देखी कि दक्षिणायन में शरीर न छूट जाए, उत्तरायण तक उन्होंने वो बाणों की शैया पे थे, तो कहते हैं उत्तरायण अथवा दक्षिणायने तेषाम शरीरपात संभवित, कभी भी हो सकता है। सर्वथा भी असो मुक्त है, फिर भी वो मुक्त ही रहेगा। दक्षिणायन में हो इसलिए कहीं कोई दोष लग गया, कुछ गति भिन्न हो सकती है, ये सब नहीं है ज्ञानी के लिए। अज्ञानी के लिए है, ज्ञानी के लिए नहीं है। तथा देश विशेष नियम अपेक्षा नास्ति, इसलिए देश विशेष जैसे जैसे तथा इसलिए नहीं, जैसे काल का नियम नहीं है वैसे देश का भी नियम नहीं है। तो कहते हैं काश्यादि पुण्य देशेषु, काश्यादि पुण्य देश है वहां पे शरीर छोड़ने दीजिए ज्ञानी, या अत्यंत मलिन देशेषु ज्ञानी नाम देहपात संभवते, या तो कहीं जाकर कहते हैं कि रास्ते पर ही या मलिन देश में गटर में गिर गया, कुछ यही नियम नहीं है। सर्वतापि असो मुक्त एव, तो जिस भी अवस्था में उसने शरीर का त्याग किया, एक ज्ञान की निष्ठा, ज्ञान अवस्था थी, बाकी सब अवस्थाएं का कोई अर्थ नहीं है देश काल का, वो मुक्त ही है, असो मुक्त एव। उस पर टिप्पण है, अत्र अयम सांप्रदायिक श्लोक, संप्रदाय का श्लोक है, क्या कहते हैं, काश्याम व ज्ञानिनो देह चांडालस्य गृहे अपि वा ज्ञान क्षणे भ्रांति हाने ज्ञानी मुक्त ही सर्वता इति। ये सांप्रदायिक श्लोक पढ़ते हैं कोई, क्या है, काशी में हो ज्ञानी न काश्याम देह चांडालस्य गृहे अपि वा,
कि चांडाल के ग्रह में होने दो या काशी में होने दो। कहते हैं ज्ञान क्षणे भ्रांति हाने, जब ही ज्ञान क्षण में ही भ्रांति का हनन वाहन हो गया, तभी ज्ञानी मुक्त ही सर्वथा, तभी से ही मुक्त है, वो जीवन मुक्त है। वो अभी कहीं भी देह छोड़े, उसका देह कहीं भी जाए, उसमें कोई ये नहीं है, वो उसके मुक्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। अयमेव अर्थ, ये तो ये सांप्रदाय एक टिप्पण हो गया, दूसरा टिप्पण आया नहीं है। आगे तीसरा नियम, तीसरा ये कह रहे अंक कह रहे तथा आसन विशेष नियम अपेक्षा अपि नास्ति। इस आसन में छोड़े उस आसन में, ये उपासक के लिए, उपासक के लिए किस आसन में छोड़े, वो मार्ग का चिंतन करेगा। मार्ग चिंतन कर कर देखो, जैसे वो ईशावास्य उपनिषद में आता कर्तो स्मर कृतज्ञ स्मर इत्यादि, वैसे ये कोई नियम नहीं है कि मैंने जो किया था कर्म उपासन किया था इसका स्मरण करो करके उपास्य से उपास्य देवता को उद्देश्य प्रार्थना करेगा कि अपने द्वार खोलकर रखना हो कि मुझे इसी मार्ग से ले जाओ, उत्तरायण दक्षिणा से मत ले जाओ, और अपने किरण हटा दो इत्यादि। ये ऐसे जो उपास्य का चिंतन और उपासना का जो फलभूत है, वो फल प्राप्ति करने का मार्ग जो है उसका सब चिंतन करेगा। किस आसन में बैठकर करेगा, वो सब नियम बना सकते हैं उपासक के लिए, ज्ञानी के लिए नहीं है। तथा आसन विशेष नियम अपेक्षा भी नास्ति। कहते भूमो व शवासने व सिद्धासने व स्थित्वा देहपात संभवेत। पहले जो योग के संदर्भ में कहा था कौन से मुख्य आसन है, पद्मासन सिद्धासन इत्यादि, तो कहते हैं भूमि में हो या शवासन में हो, कहीं भी उसका, ये कहते हैं कि कहीं भी प्राण छूट जाए, सिद्धासन में हो या ना हो, देहपात संभवेत, कहीं भी हो सकता है। सर्वतापि असु मुक्त एव, वो मुक्त ही है। तथा एव सावधान मनाः ब्रह्म ध्यानेन रोगादिना व्याकुलित अंतःकरणः हा हा इति विलपनेन वा देहम त्यजेत। तो कहते हैं फिर ये ज्ञानी को कैसे शरीर छोड़ना चाहिए, कोई कहता है, कहते कोई ऐसा नियम नहीं है। तथा एव सावधान मन हो, जैसे कि एकदम कहते कि अरे ज्ञानी कैसे निष्ठा में बैठे हुए देखकर ही लगता है कि ध्यान लग गया इनका, या कहते कि बहुत ही अंत में भी, कहते कि अंतिम दिन भी इतने सतर्क थे, ये सब कोई नियम नहीं है। सावधान मन हो सके, सावधान मना, हाँ ये हो गया बहुरी, सावधानम मनः येषाम ते, जिनका मन, एक वचन में भी करें मनस्काय हो जाएगा, एक वचन में यस्य ज्ञानिनः स ज्ञानी सावधान मनाः, वो सावधान मन हो गया। तो जिसका मन सतर्क है अंतिम में भी, ऐसा ज्ञानी हो। सावधान मनः, ब्रह्म ध्यान करता है, ब्रह्म ध्यानेन या रोगादि से व्याकुलित अंतःकरण हो। तो कहते हैं रोग इतना तीव्र है, रोगादि कष्ट है, रोगादि हो या चोट लगी हो, रोग नहीं है पर चोट लगी है, कुछ हो गया, या कोई कहते एक्सीडेंट हो गया इत्यादि, एक्सीडेंट में भी जाते कोई ज्ञानी, तो कहते हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है, कैसे भी जाए। और कहते हैं रोग आदि से पीड़ा हो रही हो, यदि चोट लगी हो इत्यादि, घाव हो गया, जो भी हो, कहते हैं व्याकुलित अंतःकरण, तो तभी अंतःकरण में चंचलता आ गई। चंचलता कैसे, ज्ञान ने तो अज्ञान नाश कर दिया, पर अंतःकरण में चंचलता आए, उससे तो मुक्ति का ये नहीं होगा। माने रो रहा है, हा हा कर रहा है, दुख से पीड़ा से चिल्ला रहा है, अरे कैसी पीड़ा है करके रो रहा है, चिल्ला रहा है, हा हा करके, इति विलपनेन वा देहम त्यजेत, रोते रोते भी शरीर छोड़ दिया कि अरे कितना दुख रहा इत्यादि, उसमें कोई उसके मुक्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। सर्वतापि असो मुक्त एव। यदा एव ज्ञानिनः ज्ञानेन अज्ञानम निवर्तते, जब ही ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होगी, तदा एव स ज्ञानी मुक्त होती। ये तो बहुत बार देखा हमने कि तभी वो मुक्त हो गया, जीवन मुक्त। उस पे टिप्पण है, कहते हैं अयम एव अर्थ पंचदश्याम श्री विद्यारण्य कृतो भूत विवेके उक्ता। इनको ग्रंथकार को पंचदशी और जीवन मुक्ति विवेक ये सब विद्यारण्य के भक्त थे कि कभी भी उनका, और योग वासिष्ठ भी देते हैं, बाकी ग्रंथ देते हैं पर अधिकतर यही देते हैं। नीरोग उपविष्टो वा रुग्णो वा विलुठन भुवि मूर्छितो वा त्यजत्येष प्राणान भ्रांतिर्न सर्वथा। तो कहते हैं नीरोग उपविष्ट की रोग हो कुछ नहीं, आराम से आसन लगा के बैठते। रुग्ण हो, रोग हो, या विलुठन भुवि, या तो क्या है कि जैसे कि इतनी पीड़ा है कि भूमि पे ही, जैसे कि कहते हैं कि रोलिंग ऑन दी फ्लोर कहते हैं, बट नॉट लाफिंग, पीड़ा से, कि कहते हैं कि या तो गिर गए नीचे और वहीं पे उठ भी नहीं पा रहे, ऐसी अवस्था है। वहीं इधर उधर क्या कहते हैं कि इधर उधर ये कर रहे हैं, क्या करवट बदल रहे हैं, जो भी है पीड़ा से।
मूर्छिता, या तो कोमा में चले गए, बोलते होश ही नहीं है कि कब से होश में नहीं है, वहां पे कोमा में छोड़ दे। त्यजति एष त्यजति एष प्राणः, त्यजतु, त्यजति नहीं त्यजतु, त्यजतु एषः प्राणान् त्यजतु, एषः ज्ञानी प्राणान् त्यजतु, छोड़ दे प्राण। कहते सर्वथा भ्रांति ही न तस्य ज्ञानिनः, सर्वथा भ्रांति न संभवति नास्ति। दिने दिने स्वप्न सुप्त्योर अधीते विस्मृतेप्ययम् परेद्युर् नानधि न अनधीत स्यात् तद्वद् विद्या न नश्यति। अभी कहते हैं कि ये रोज रोज क्या है कि स्वप्न और सुषुप्ति, कहते हैं कुछ अध्ययन किया, जागृत में अध्ययन करेगा, स्वप्न में तो अध्ययन नहीं करेगा और सुषुप्ति में भी अध्ययन नहीं करेगा। कहते हैं जागृत में जो अध्ययन किया है वो स्वप्न में स्मरण रहता है क्या? कभी कभी हो जाए पर नहीं होता है, अधिकतर तो नहीं होगा। स्वप्न में जो पढ़ाई की है वो स्वप्न में तो नहीं चलेगी, और कहते सुषुप्ति में तो संभव ही नहीं है। तो कहते अधीते, दिने दिने अधीते, रोज अभ्यास कर रहा है, तो कहते हैं स्वप्न सुप्त्यो हो विस्मृते अपि अयम, स्वप्न और सुषुप्ति में भी में स्मरण नहीं रहे तो भी क्या विद्या का नाश होता है क्या? जागृत में फिर भी रहता है, विद्या का तो नाश नहीं होता, विद्या तो है। वैसे ही कहते ये विद्या भी वैसे ही है। कहते ये परेद्युः न अनधीत स्यात्, कभी भी ये कहते हैं कि ये यदि भूल भी जाए, जैसे स्वप्न और सुषुप्ति में भूल जाता है, जागृत में तो विद्या रहती है, वैसे ही कहते हैं यदि ये जागृत में भी यदि भूल जाए, कि ये पंक्ति भूल जाए, अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य स्मरण नहीं आ रहा, कुछ अंतर नहीं पड़ता। जैसे किसी ने प्रश्न उठाया था कि डिमेंशिया हो गया ज्ञानी को, या कुछ कोमा में चला गया, या डिमेंशिया हो गया, अल्जाइमर डिमेंशिया, स्मृति चली गई, या चोट लग गया, भूल गया। किसी ने प्रश्न पूछा था उस ज्ञानी का क्या होगा, उसकी मुक्ति होगी कि नहीं होगी, क्योंकि अंतक्षण में उसको वो ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बनेगी, तो उसकी मुक्ति होगी कि नहीं। तो कहते हैं अज्ञान का नाश हो गया तभी मुक्ति होगी, फिर अज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। तो प्रारब्ध के अधीन चल रहा है उसका, वो कोमा में जाएगा कि अल्जाइमर्स हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब प्रारब्ध के अधीन है। विस्मृति होगी उसका अर्थ ये नहीं है कि उसको स्मरण करना, ये ज्ञान स्मरण रूप नहीं है। धर्म का आचरण जो है, विधि निषिद्ध कर्म नहीं करना है, अधर्म नहीं करना है, ये सब स्मृति के अधीन है। ज्ञान स्मृति के अधीन नहीं है। ज्ञान हो गया वो उसके वैसे के रटने से नहीं होता है, समझने से होता है। रटना अच्छा है, पर रटना अच्छा है, मेधा होनी चाहिए, ये सब बहुत भाग्य से मिलता है, उसकी निंदा नहीं कर रहा हूँ। जो रट पाते हैं उनको तो क्या है कि नमस्कार करते हैं हम, जो रट पाते हैं, जिनकी मेधा अच्छी है। किंतु यदि अर्थ नहीं लगा है तो कुछ काम का नहीं है। जिनका अर्थ भी लगता है और मेधा ऐसी है कि स्मृति जब चाहिए जो स्मरण आता है, उनको तो साष्टांग नमस्कार है। तो यहाँ कहते हैं पर क्या है कि वो जब भी काम कर गया अज्ञान का नाश कर गया, तो अज्ञान की उत्पत्ति फिर नहीं होगी। प्रमाण उत्पादिता विद्या प्रमाणम प्रबलम विना न नश्यति न वेदांतात् प्रबलम मानम ईक्षते इति। बहुत सुंदर श्लोक है। ये क्या कह रहा है कि कोई भी प्रमाण जो है, प्रमाण क्या करता है? प्रमाण क्या है? प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमा तो उत्पन्न होती है प्रमाण से। प्रमा माने ज्ञान। अब ये ज्ञान, प्रमा माने यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान जो प्रमाण से उत्पन्न हो रहा है, उससे अधिक प्रमाण यदि होगा, माने कोई बाधक प्रमाण होगा, प्रबल प्रमाण होगा, तो उससे बाध हो जाएगा। जैसे रज्जु की जगह सर्प देख रहा है, तो सर्प तो चक्षुर इंद्रिय से उसको वो देख रहा है, उसको लगता है कि चक्षुर इंद्रिय से देख रहा हूं। ये भी प्रमाण चक्षुर इंद्रिय से उत्पन्न हुआ है, उसको जो सर्प देख रहा है वो तो कह रहा है सर्प है बाहर, पर उससे प्रबल प्रमाण क्या है? दूसरा शब्द प्रमाण देखकर और फिर प्रत्यक्ष काम करेगा, कहेगा अरे ये तो गलत है, ये रज्जु है, सर्प नहीं है। ऐसे जो प्रबल प्रमाण है उससे बाध हो जाएगा। प्रमाण जन्य होगी विद्या तो भी, क्योंकि प्रमाण जन्य ही मान रहा है ये सर्प, पर वो भ्रम था। प्रमाण जन्य हो गया पर भ्रम उत्पन्न हो गया, यथार्थ ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, अयथार्थ ज्ञान उत्पन्न हुआ। प्रमाण ही कहेंगे उसको, भ्रम कहेंगे, तो वो तो अधिक प्रमाण से बाध हो जाएगा। जैसे तर्क ले लीजिए, कोई तर्क लगा रहा है कि ऐसा ऐसा तर्क हो, ऐसे ऐसे कि धुआं देखकर कह रहा है कि यहाँ पे ये धुआं है इसीलिए यहाँ पे वन्नी होनी चाहिए, ऐसे तर्क लगा, ये तो प्रमाणजन्य है। अभी बाद कब होगा
कि कहेंगे कि ये धुआं नहीं है, धुआं था ही नहीं, प्रत्यक्ष उसको धुआं दिख रहा है पर धुआं नहीं है, वो देख लिया उसने कि ये नहीं है, कि ये था, क्या कहते हैं उसको, कि ठंड से बर्फ से निकलती है भाप थी, तो भाप दो थी वो भी धुएं जैसे दिख रही है इसको, तो धुआं दिखने से तो धुआं ही दिख रहा है, क्योंकि वो भाप है, वहां पे वन्नी है नहीं। तो ये जो ये प्रत्यक्ष देखा वन्नी नहीं है, वहां पे बर्फ है, उससे भाप निकल रही है, तभी क्या कहेगा, हाँ ये क्या है कि उससे प्रबल प्रमाण से बाध हो गया। तो यहाँ कहते प्रमाण उत्पादिता, और शब्द से यदि आपको लगता है कि नहीं द्वैत का अनुभव है, ये तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, तो बोलते उससे भी बलवान शब्द प्रमाण है, वो जो कहता है कि तुम असंसारी आत्मा हो, असंग आत्मा हो, ब्रह्मात्मा हो। तो प्रमाण उत्पादिता विद्या, ये जो प्रमाण से जन्य जो उत्पन्न हुई विद्या जो है, वो प्रबलम प्रमाणम विना न नश्यति। प्रबल प्रमाण यदि होगा तो नाश होगा, नहीं होगा तो उसका बाद नहीं होगा, न नश्यति। तो वेदांत से यदि प्रबल प्रमाण मिल जाए, कोई आशंका करेगा, वेदांतात प्रबलम मानम प्रमाणम न ईक्षते, है ही नहीं वेदांत से, क्योंकि वेदांत क्या है, वेद का अंत निश्चय है, जहां निश्चय हो गया वहां पे उससे अधिक अभी प्रबल प्रमाण नहीं हो सकता, उससे अधिक प्रबल प्रमाण है ही नहीं, इसलिए वेदांत जन्य ज्ञान का, विद्या का कभी भी नाश होगा ही नहीं। ये हो गया यहाँ पे मुक्त तदा एव ज्ञानी स ज्ञानी मुक्तो भवति। ये समाप्त करते, पन्ना पलट लेते। एवं ज्ञानिनः विधेय मुक्तौ न देश काल आसनादि नियम अपेक्षा अस्ति। तो कहते हैं इसीलिए विधेय मुक्ति के लिए ज्ञानी के देश काल आसन इत्यादि कोई नियम नहीं है। यथा एव ज्ञानिनः देहपाते देश कालादि अपेक्षा नास्ति, तथा एव ज्ञानोत्पत्ति साधने श्रवणादो अपि देश कालादि अपेक्षा नास्ति एव। जैसे देहपात के लिए ज्ञानी का नियम नहीं है, वैसे कहते हैं कि ज्ञान उत्पत्ति साधन जो है श्रवण आदि, इसके लिए भी कोई देश काल का नियम नहीं है। ज्ञानी के लिए कह दिया, ज्ञानी के लिए कोई ज्ञान उत्पत्ति साधन है, पर उपासक के लिए तो है, ज्ञानी के लिए नहीं, उपासक के लिए। उपासकस्य तु देश काल आदि अपेक्षा स्यादेव। उपासक के लिए सब चाहिए, जैसे कहा गया वैसे करेगा, उस आसन में बैठ के करेगा, मार्ग चिंतन करेगा, वो किस देश में शरीर छोड़ेगा, किस काल में छोड़ेगा, ये सब नियम है, तभी जाकर उसकी गति अच्छी होगी। अत्र आक्षेप समाधान 490 में कहते हैं, यहाँ पे आक्षेप और समाधान, इस पर आक्षेप हो सकते हैं, उसका समाधान भी देंगे। भीष्म ने तो ऐसे बहुत सारे हैं, कहते हैं भीष्मादय ज्ञानिनः स्मर्यन्ते, ये तो ज्ञानी है, स्मृति में आता है भीष्म ज्ञानी थे, तभी कहते हैं उन्होंने क्यों उत्तरायण के लिए शरीर का त्याग, उत्तरायण का की राह देखते हुए शरीर का त्याग दक्षिणायन में क्यों नहीं किया, ज्ञानी के लिए नियम नहीं है। तो तत्र भीष्म तु उत्तरायणम विना कुतः प्राणान्न जहौ इति चेत शृणु। तो कहते हैं उन्होंने क्यों त्याग नहीं किया, उत्तरायण का के बिना क्यों दक्षिणायन में त्याग नहीं किया, वहीं त्याग देते। उनको तो पता है कि आप जो कह रहे हैं उनको क्या नियम नहीं पता है, नियम नहीं है करके कभी भी छोड़ देते। कहते हैं शृणु, उसमें उत्तर कहते हैं भीष्मादयः ही अधिक कारिका पुरुषा, अधिक कारिका पुरुषा, उनके लिए उनको कुछ कर्तव्य करके ईश्वर का, ये ईश्वर ने स्थापन किया है। ईश्वर ने क्या किया, ईश्वर ने कुछ अधिक कार्य दिया है, उनको कहेंगे आधिकारिका पुरुषा, जिनको केवल जो माने कहते कि जो मुझे ठीक लगता है, किसी पर निर्भर नहीं हूं, ऐसा कुछ है जो मैं अपना निर्णय ले लूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, इच्छा मृत्यु की तो कब छोड़ूंगा इत्यादि मैं कर सकता हूं। किंतु जिनको कहा गया कि आपको कुछ अधिक कार्य है, धर्म कार्य है या किसी कार्य से ईश्वर ने नियुक्त किया है, जिनको पता है ये मेरा कार्य है, वो सब आधिकारिका पुरुष है। जैसे बहुत सारे ऋषि मुनि व्यासाचार्य हो गए इत्यादि, उनको ज्ञानी होते हुए भी उनको अधिक कार्य है, ये कल्प में रहना है, इस कल्प में रहकर कुछ कार्य करना है, या अगले कल्पों में भी हो सकता है कि अपने माने कुछ उद्धार के लिए लोक संग्रह। तेच उपासकानाम उपदेशार्थम एवं देश काल विशेष प्रतीक्षाम चक्रुहु। तो उन्होंने क्यों उत्तरायण का इत्यादि का और देश और काल का ये नियमन बनाकर ऐसे ही करना है, धर्मशास्त्र कहते हैं तभी शरीर छोड़ना है। तो कहते हैं उपासकों के लिए उपदेश करने के लिए, इसलिए कहते हैं ये सब क्या है कि भीष्म उवाच करके बहुत जगह आएगा महाभारत में, और वो क्या कि धर्मशास्त्र करके का ही मानते हैं, प्रमाण मानते हैं उसके लिए। या इसमें भी विष्णु सहस्त्र नाम में भी आता है
भीष्म उवाच आएगा वहां पे। तो ये सब क्या है कि और जो भी ज्ञान दिया पांडवों को वो शैया पर लेट कर ही दिया, वो सब ज्ञान देना वो सब कार्य था वहां पे। तो ये है आगे और अगले पाठ में देखेंगे वशिष्ठ भीष्मादि नाम इत्यादि। सुखम नित्यम सप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम अपारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्यक परमः तदेव अहन्नमत्तो नियति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद।